जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह के अनंत परमाणु त्रिकाल जड़ है और मैं त्रिकाल चैतन्य रस से भरपूर हूँ। ज्ञान मेरा जीवन है, जिस ज्ञान में कोई कार्य होता नहीं। ऐसा जो सत्ता स्वरूप ज्ञान है, ऐसा जो निष्क्रिय कुटस्थ ध्रुव ज्ञान है, ऐसा जो अपरिणामी पर्यायों से पार जो ज्ञान है, यही मेरा स्वरूप है। भले ही देह के अनंत परमाणुओं में निरंतर परिणमन होता है, मगर अंततः परमाणु तो परमाणु ही है न। ऐसे ही निरंतर ज्ञान का जानना 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 ये परिणमन तो हो रहा है, मगर ज्ञान परिणमित होकर भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है न। और जो ज्ञान ज्ञान ही रहता है उसमें तो परिणमन है ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान ज्ञान ही रहता है वह तो सत्ता है। उसमें तो काल का भेद नहीं है, उसमें क्षेत्र का विकल्प नहीं है, उसमें स्वभाव तक का विकल्प नहीं है। ऐसा जो ये चैतन्य रस से परिपूर्ण भगवान आत्मा, इसलिए स्वभाव तक का भी भेद का भाव नहीं है, क्योंकि अभेद ऐसा चैतन्य सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा हूं। तब अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, और यहां तक कि परमाणुओं के निमित्त से जो ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है उसमें भी रस नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को यह स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे बाहर में पदार्थों में भौतिक वस्तुओं में बढ़ोतरी होती हो, जैसे तिजोरी में रखा हुआ धन अब बढ़ता है। 5,000 रुपये रखे हैं, अब 50,000 हो गए, 5 लाख हो गए, 5 करोड़ हो गए, ये बढ़ता जाता है। मगर यहां पर ज्ञान में भी तो बढ़ोतरी हो रही है,
कि पहले कुछ कम शास्त्रों को जानते थे, अब अधिक शास्त्रों को जानते हैं। और ज्ञानी को दोनों स्थितियों में यही दिखाई देता है कि आत्मा में जो ज्ञान बढ़ा तो ज्ञान बढ़ा, तो बढ़ा क्या? ज्ञान बढ़ा तो वह परज्ञेय बढ़ा, परज्ञेय बढ़ा। वह भी मैं नहीं हूं, धन तो मैं हूं ही नहीं, धन को जानने वाला ज्ञान भी मैं नहीं हूं। उस ज्ञान से नाता तोड़ करके अपनी श्रद्धा को उस त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा के ओर मोड़, दृष्टि त्रिकाली चैतन्य परमात्मा तत्व की ओर कर कि इंद्रियों के निमित्त से जगत को जानने का कार्य होगा, मगर उन कार्यों में तुझे ऐसा भाव ही पैदा न होगा कि मेरा यहां कुछ हो रहा है, ये मेरा कार्य हो रहा है। क्योंकि जो देखने का कार्य है वह मेरा है ही नहीं, वह तो जानने का कार्य जो है वह तो मेरा है ही नहीं। ऐसे वह देखता है कि जानना और देखना ये तो परिणाम है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा अपरिणामी सत्ता स्वरूप हूं, इसलिए पाप और पुण्य की तो बात ही नहीं है। पाप और पुण्य को जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी यहां नहीं लिया। परिणाम मात्र से न्यारा ऐसा मैं परमात्मा हूं, तो तुरंत ही भेद दिखाई देगा कि अभी जो ये बात आप सुनते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और ये देह मेरा नहीं है, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं है। ये जो अभ्यास किया है कि क्रिया मुझ में नहीं है, मगर ये क्रिया मुझ में नहीं है ये जानना तो हो रहा है ना। जब तक तू उस जानने के ऊपर ही बैठा रहेगा तब तक ये ध्रुव चैतन्य की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए उससे भी तादाद में जो बंधा हुआ है उसका भी मोह छोड़, उसमें भी दृष्टि जो जा रही है उस दृष्टि को स्वरूप की ओर मोड़ दे। स्वरूप की ओर मोड़ दे अर्थात उसमें रस मत ले, उसमें रुचि मत कर कि ये जो क्रिया है ये मेरी क्रिया है, ये परिणाम मैं नहीं हूं, परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। जैसे ही ये तेरा जोर अंतर में अपरिणामी चैतन्य तत्व पर गया तब पर्याय में पर्याय का कार्य तो होता रहता है, क्योंकि वो पर्याय का स्वभाव है। जैसे वस्तु का स्वभाव है उसके स्वभाव को दूर नहीं किया जा सकता, तो वो उसके स्वभाव रूप उसका कार्य हो ही रहा है, मगर स्वयं के स्वभाव की जागृति अंतर में कितनी है। ये देह निरंतर परिणमित हो रहा है, पलट रहा है, देह पलट रहा है, इंद्रियां पलट रही है, आंखों की रोशनी अब दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, शरीर की शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, अब परतंत्रता बढ़ती जाती, ऐसा लगता है कि अब शरीर अब कितने दिन और रहेगा। ऐसा जब देह का परिणमन होता है कि उसका स्वभाव है ना, उसका स्वभाव है, वहां तो ऐसी प्रकार की प्रक्रिया चलती ही रहती है, ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। यहां तो बस हवा हुई, हवा में से फिर पानी हुआ, पानी में से फिर बर्फ हुआ, बर्फ में से फिर वह हवा हुई, ये निरंतर ऐसा कुछ न कुछ घन प्रवाही और वायु, बर्फ है वह घन है, प्रवाही है वह पानी है, और वायु हवा है, मगर वो उन्हीं परमाणुओं का रूप है। मगर परमाणु की ये यात्रा होती है उसमें तो उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। ऐसे ही ये देह के परमाणु उसके स्वभाव अनुरूप परिणमित हो रहे हैं। यहां पर पुराने कपड़े छूटते जाते हैं और नए कपड़े हमें मिलते हैं, मगर जिन्हें हम कहते हैं कि नए कपड़े हमें मिले हैं उनके नए का भी हिसाब क्या है?
जिन परमाणुओं को हम अगले देह में, अगले भव में धारण करेंगे, वो नए परमाणु मिलेंगे। वो नए परमाणु, ये भी तो एक हमारा भ्रम है। वे नए परमाणु कहाँ हैं? वहां हम जन्म लेते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वे नए परमाणु है, नया शरीर मिला। क्योंकि हमारा वहां जन्म हुआ, इसलिए नया शरीर मिला। मगर वे ही परमाणु कल किसी के शरीर के रूप में थे, उन्होंने छोड़ दिया है। वो किसी का मुर्दा जो था, उस मुर्दे के ही परमाणु है। उसके लिए है कि पुराना देह हो गया था, वह छोड़ करके चला गया। परमाणु वही के वही है, किसी के लिए नए हैं, किसी के लिए पुराने हैं। आज जो हम बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं, नए के नए बिल्कुल आज ही खरीदे हुए कपड़े पहने। हम मानते हैं कि ये नए कपड़े हैं, मगर दुकानदार को पूछो, दुकानदार कहता है कि 2 साल पुराने ये कपड़े मेरी दुकान में पड़े थे। हम कब से ही इंतजार कर रहे थे कि ये 2 साल पुराने कपड़े यहां दुकान में से जाए। दुकानदार के लिए वे कपड़े पुराने कपड़े थे, हम खरीद के लेके आते तो हमारे लिए नए कपड़े हैं। और दुकानदार जिस दिन कोई होलसेलर के पास से लेके आया, तो उसके लिए वो नए थे, मगर होलसेलर के पास में तो कितने सालों से पड़े थे, उसके लिए पुराने थे। और वो भी जहां से लेके आया, फैक्ट्री में पड़ा था 5 साल से, सबसे पुराना माल था। होलसेलर कहता है कि आज ही मैं नया खरीद के लेके आया हूं। और वही कपड़ा हम 2 साल पहन करके हम किसी भिखारी को दे दे, हमें लगता है कि हमने पुराना वाला कपड़ा छोड़ दिया है। भिखारी कहता है मुझे तो आज ही नया मिला है। ये जो पुराने और नए का हिसाब क्या, ये तो परमाणुओं का परिणमन है। ये तो एक हाथ से दूसरे हाथ में परमाणु जाते हैं। ऐसे ही इस देह के परमाणु में, ये देह अब बूढ़ा हो गया है या फिर ये देह कभी जवान था, ऐसी कल्पना छोड़ करके ये देह के परमाणुओं का उसमें ही परिणमन हो रहा है। और ध्रुव चैतन्य सत्ता उन परमाणुओं से कोई रिश्ता नहीं रखती। तू अंदर जा, हे चैतन्य परमात्मा, तू उसके साथ में एक बार नाता जोड़ दे। ऐसा ज्ञान के अंतर में स्पर्श ना कर। ऐसी ज्ञान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के साथ ऐसा अभेद हो, छूट जाए तो छूटने देना, क्योंकि उस वाणी को पकड़ने वाला तू नहीं है, उन विकल्पों को पकड़ने वाला तू नहीं है। अधूरा प्रवचन है, पूरा सुनो, उसका रस मत ले। उस ज्ञान की गहराई में जा करके, ज्ञान की गहराई माने पर्याय को ही उस रूप में परिणमित होने दे, ढाल दे उसके अंदर ही, उसके अंदर ऐसी पर्याय को ढाल दे। ढाल दे माने पर्याय को तू ढाल नहीं सकता, ध्रुव का जोर आते ही वो पर्याय ढलेगी ऑटोमेटिक ही, क्योंकि कहां पर वो लीन हुई। बस ऐसा ही अंतर्मुख होकर के परिणमन होता है। शक्कर को यहां पर टेबल के ऊपर रखा, उसका कुछ नहीं हुआ, पड़ी रही। शक्कर को कटोरे के अंदर रखा, कुछ नहीं हुआ, पड़ी रही। और शक्कर को जैसे ही पानी में डाला कि घुल मिल गई, पता नहीं चला कि शक्कर कहां गई। तो उस शक्कर का घुल मिल जाना, वो अभेद हो जाना, वो एक दूसरे से मिल जाना, वो कहां पर हुआ कि जहां पानी है। कुछ ऐसी वस्तु उसे मिली कि जहां पर जाए तो शक्कर ही खो जाए। हमने हमारा उपयोग जो है वो पर में जोड़ करके रखा है, देह में जोड़ कर रखा है, विकल्प में जोड़ करके रखा है, इसलिए उपयोग खड़ा रहता है। उपयोग खड़ा रहता है, इसलिए तो विकल्प पैदा होता है। जहां ये ज्ञान इतना समर्पित हो जाता है कि मैं ही चैतन्य परमात्मा, ऐसे जानने रूप परिणमन होता है। भगवान, मैं ही चैतन्य परमात्मा, ऐसे जानने रूप जब ज्ञान का परिणमन होता है, तब वहां पर भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान स्वयं परिणमित हुआ। क्योंकि ज्ञायक के साथ में वो ज्ञायकमय होकर के, अभेद होकर के परिणमित हुआ। मैं चैतन्य परमात्मा, अभेदता इसका नाम है। और इस वजह से ही शरीर के परमाणुओं का मोह छोड़ दिया है, या उपयोग को बाहर से अंदर कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका परिणमन उस प्रकार से हो गया, इसलिए ये सब व्याख्याएं बाद में की जाती है। ये व्याख्याएं है, ये अनुभूति नहीं है। जितना भी अनुभूति के बारे में कहा कि अंतर्मुख उपयोग हो जाए, ध्यान को अंदर में ढाल दे तू,
तू क्रिया का एक समय के लिए भी रस मत रख। क्रिया सुनते ही तू उस क्रिया को अपने से दूर देख। क्रिया हुई, तुझे ऐसा ही लगे जैसे अलोकाकाश की कोई बात चल रही है, ये मेरी बात नहीं। क्रिया मात्र से, हाँ, ये जानना जानना जानना, इस क्रिया का भी मैं तुझसे कहता हूं, इस जानने 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 में रस मत ले। उस समय उदासीन होगा, उस समय तू निराकुल होगा, क्योंकि जानना जानना जानना, इस प्रकार का जो पर्याय का परिणमन तो होता है ना, मगर जैसे दूरी दिखाई देती है तो उदासीनता रहती है। जब अपने में कार्य नहीं होता है, लगता है ना कि पड़ोसी के घर में कांच का गिलास रखा था और फूट गया, तो कुछ नहीं हुआ, उससे मुझे क्या लेना देना, पड़ोसी के घर में है ना। वो जैसे वहां पर फूटा है मगर कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ही इस ज्ञान के परिणमन को तू देख कि जानना 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 जो हो रहा है, मगर मेरा जो ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में जो ऐसा अस्तित्व है, एक समय की पर्याय में ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप जान करके अपनापन हुआ है, अपनापन हुआ है। अब ज्ञेय, ज्ञान की पर्याय में अब कोई भी ज्ञेय जानने में आते हैं। एक समय की पर्याय में ऐसा अपनापन हुआ, अब ज्ञान की पर्याय किसी भी ज्ञेय को जानती हो, मगर एक समय के लिए उस ज्ञान की पर्याय का रस छोड़ करके, ज्ञान की पर्याय के विषय का रस तो छोड़ा, ज्ञान की पर्याय के विषय का रस तो छोड़ा, मगर ज्ञान की पर्याय का रस भी छूटे और एकमात्र चैतन्य सत्ता पर ही पूरा जोर, ऐसा चैतन्य सत्ता पर जोर। जैसे कोई बेटा है ना, ये अनुभूति को अब समझो भगवान, ये ज्ञान की अनुभूति जो है भगवान आत्मा, ये जो अंतर में अनुभव में आता है, ये श्रद्धा, ये अंतर की दृढ़ता, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप। जैसे कोई बच्चा है और बच्चा, ये दो दृश्य देखना, ज्ञानी को जो ध्रुव चैतन्य में एकत्व हुआ है, उस समय ज्ञान की पर्याय का कार्य और ज्ञेयों का परिणमन और ध्रुव चैतन्य सत्ता और उसमें हुआ एकत्व, उसका स्वरूप समझो। ज्ञान का ऐसा चैतन्य परमात्मा में जो एकत्व, जैसे कोई माँ है, माँ की आंखें खुली है और माँ किसी दृश्य को देखती है, अब सागर को देखती है, थोड़ी देर सागर को देखा, थोड़ी देर के लिए सागर के किनारे पर जो रेत है, रेत को देखा, और फिर उस माँ ने नगर को भी देखा। अब समझना, ये जो माँ है, माँ की आंखों ने ये सागर को देखा है। ये ध्रुव को पकड़ने की कला को समझ लेना कि माँ है, माँ की आंखों ने सागर को देखा है। तो एक तो सागर का परिणमन है, दूसरा है माँ की आंख का परिणमन है जो सागर को देखती है। एक है रेत और माँ की आंख फिर वो रेत को भी देखती है, माँ की आंख फिर नगर को भी देखती है। ये जो आंखें घूम रही है तो दो प्रकार का परिणमन होता है, एक तो सागर का परिणमन भी हो रहा है, ये सागर का जो परिणमन हो रहा है एक ये, और दूसरा ये परिणमन होता है आंखों का परिणमन। आंखें भी यहां से वहां घूमती है ना, तो एक तो वहां सागर में लहर उठी, माँ अब सागर को देखती है, फिर वहां से माँ की आंखें ये घूम करके फिर वो रेत को देखती है, फिर आंखें घूम करके फिर नगर को देखती है। ये जो, तो उसमें दो बात समझ में आई, एक तो सागर का परिणमन जिसमें लहर उछलती है, और ये आंखों का परिणमन। अब जो बच्चा है, जिस बच्चे ने माँ को पकड़ लिया है, माँ को पकड़ा है, तब उस बच्चे का एकत्व, अपनापन, उस बच्चे की रुचि, उस बच्चे का जो अंदर का अहोभाव, वो अहोभाव किसके प्रति है? सागर की तरंगों के प्रति है, या फिर उस बच्चे का रस, उसका एकत्व, वो माँ की जो आंखें जो है यहां से वहां घूम रही है, उसके ऊपर बच्चे का रस है। बच्चे को न आंखें जो घूम रही है उसमें रुचि है, न तो सागर में रुचि है। उसकी अंदर में जो दृढ़ता है
कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ऐसा माँ में जो बच्चे का जो ममत्व का भाव है, मेरी माँ, वो उसको माँ की सत्ता जो है वो सत्ता में अपनापन है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ये देह के परमाणु, ये समुद्र की रेत है, ये सागर की रेत हो या फिर विकल्पों की तरंग हो, तो ज्ञान की पर्याय ये देह की मिट्टी को जानती है। ज्ञान की पर्याय माने मां की आंखें, पर्याय माने आंखें, विकल्प माने सागर की तरंगे, और रेत माने ये शरीर, और ये जो नगर बसे है ये मित्र, परिवार, रिश्तेदार। तो ये जो आंखें है, ये आंखें सब देखती है न, तरंगों को भी देखती है, रेत को भी देखती है, नगर को भी देखती है। मगर जिस समय उस बेटे को उसमें रस ही नहीं है कि मां किसे देख रही है, बच्चे को रुचि है कि मेरी मां मेरे पास में है और ये मां मेरी है, ये मेरी मां है, ऐसा जो एकत्व है। और मां जो है मेरी, उसमें उसको ये नहीं दिखता कि पलट रही है वो मां, मेरी मां। ऐसे ही ज्ञान की ये एक एक समय की पर्याय में ये जानना 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 ज्ञानी को होता है, उसमें विरोध नहीं है। मगर ज्ञान की पर्याय का जो विषय कौन बना, उसकी रुचि के बिना, ज्ञान की पर्याय के परिणमन की रुचि के बिना, ऐसा जो ज्ञान सत्ता स्वरूप निष्क्रिय, ये निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा, ये मैं, निष्क्रिय 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 निष्क्रिय, ये चैतन्य परमात्मा में हूं। इसलिए आंखों से देखने का कार्य तो होता है, मगर वो देखने का कार्य है, ऐसा कार्य होने पर भी उस कार्य में अपनापन नहीं है, उस कार्य में अपनापन नहीं है, और कार्य जिसको विषय बनाता है उसमें भी अपनापन नहीं है। इसलिए अब तुझे ये प्रयोग करना है। आज क्या तुझे प्रयोग करना है कि ये देह के परमाणु में तो तुझे रस रहा नहीं है, मगर अब ये जानने में आए तो तुझे क्या करना है? देह के परमाणु, ये सब वस्तु जानने में तो आ रही है ना, उस पर्याय को, जानने वाली पर्याय को, तो वो आंखों का परिणमन देख की, मां की आंखों का परिणमन जो है, कभी विचार ही नहीं आया, कभी विकल्प भी नहीं आया, वो बस ऐसा ही ध्रुव, और बच्चा छोटा है और माँ की गोद में ही वह सो गया है। माँ की गोद में सोया हुआ वह बच्चा कितना निश्चिंत होकर के सो गया है। अब माँ सब कुछ देखती होने पर भी अब बच्चा कुछ देखता नहीं है, बच्चा देखता नहीं है, और बच्चे को जिसमें रस है वो दिखता है, मगर उसकी ओर भी उसकी दृष्टि नहीं है। जब पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप में अभेद होती है, विश्राम करती है, लीन होती है, उस समय पर्याय में पर्याय का कार्य तो होता है। वो बच्चा ये नहीं कहता मां को कि तू आंखें बंद कर दे, मुझे तुझ में एकत्व करना है, ममत्व करना है, मुझे तुझ में ममत्व करना है, ऐसा नहीं कहती, ऐसा नहीं कहता बच्चा। उसे तो विकल्प तक नहीं आता है कि क्या देख रही है मां। इसलिए उस ज्ञान की पर्याय को तू इतना ढीला छोड़ दे। ये जो जबरदस्ती खींचातानी कर रहा है कि ज्ञान इधर नहीं जाना, उधर नहीं जानना, उधर नहीं जानना, ये ज्ञान की पर्याय की खींचातानी छोड़ करके, पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जब अंतर में दृष्टि में आए, ओह, पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, तब अंदर में अपूर्व बोध प्रकट होता है, ये अपूर्व ज्ञान प्रकट होता है। यही ज्ञान है, यही बोध है, अपूर्व ज्ञान प्रकट होता है। ओहो, वरना उस क्रिया से भी द्वेष हो जाता है। शत्रु के प्रति तो द्वेष है, मगर शत्रु का जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के प्रति भी द्वेष हो जाता है। अरे ये मेरी नजर के सामने कहां आ गया,
अरे खाली याद भी आ जाए, नजर के सामने न आए, कोई ऐसा शत्रु यदि याद आ जाए तो भी खाना खाने के लिए बैठे और उठ जाते हैं। कहते आज मेरा मूड खराब हो गया, आज सुबह से वही 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 याद आ रहा है, गालियां देता होगा मुझे। अब उसको पता भी नहीं है, वो तो तुमको बहुत पहले ही भूल चुका है, मगर तुम ही अपने विकल्पों से परेशान होते रहते हो। उसको भी मेरी याद तो आती होगी, वो भी तो तड़पते होंगे। अब सामने वाले को पता तक नहीं है, याद तक नहीं है, अपनी कल्पना से ही। पर पदार्थों में परिवर्तन करना, ये मुनिवर राम सिंह की आज ये जो गाथा है, 8वीं गाथा, ये बोध है 8वीं गाथा में, अद्भुत बोध है। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि वो बोधि के संबंध में कि तेरे अंदर में बोध प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। प्रकट होने का मतलब कि तूने उस टुकड़े को अलग कर दिया। तू कैसे छिलके को अलग कर देता है, छिलके को अलग कर दिया। तेरे में इतनी समझ है कि छिलका खाया नहीं जाता, केले का छिलका है उसको तूने अलग कर दिया, आम के ऊपर के छिलके को अलग कर दिया, गुठली को तूने अलग कर दिया। तो तेरे में इतनी समझ है कि गुठली को चबा चबा करके खाया नहीं जाएगा, वो चबाई नहीं जाएगी। इतनी तो अकल है, जो तू विवेक तेरे अंदर है कि उसको अलग करके कचरे में डिब्बे में वहां पर जाने दिया। वो छिलका अब क्या काम में आए, छोड़ो। जब तेरे में इतनी समझ है तो उस पर्याय को, जो ज्ञान की पर्याय जानना 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 ये हो रहा है, उसका रस रखे बिना, तो उसे उसका रस रखे बिना उसको परिणमित होती है, वो होती रहने दे, उसमें रस लिए बिना। इसलिए तो ज्ञानी को केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी दृष्टि ध्रुव से हटती नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां तो हमको थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाए न, तो अपने मित्रों को भूल जाते कि देखो आज तो मेरा सम्मान हुआ है, मुझे कितने शास्त्र याद रहे। इतने ऊंचे पद पर कोई चला जाए कि पुराने मित्र को अब भूल गया। याद भी हो ना पुराने मित्र तुम्हें, तो भी नजर के सामने जब तुम्हारे सामने आएंगे ना, तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे जैसे तुम उनको पहचानते ही नहीं हो। क्योंकि यदि तुम उनको पहचान लो तो भी तुम इतने बड़े कहाँ हुए। बड़े का मतलब तो हमें ऐसा लगता है कि पुराने सबको भूल जाना माने में बड़ा हो गया। थोड़ा बहुत जान लेने पर इतना बड़प्पन लगता है। तो जहां एक समय में लोकालोक को जाने ज्ञान, केवल ज्ञान, तब भी जिससे ध्यान नहीं हटता है, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, उसका बीज यहां पर डाला है। शुरुआत यहां से की है कि ज्ञान की पर्याय में रस नहीं लिया कि मैं सक्रिय नहीं हूं, मैं निष्क्रिय चैतन्य तत्व हूं। ये निष्क्रियत्व, ये मेरा स्वभाव है। ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, करना कार्य ही नहीं है। क्योंकि जहां कार्य है वहां फिर कर्ता है, वहां फिर कर्म है, वहां करने वाला है, और कार्य है तो फिर वहां उपादान है, निमित्त है, कार्य है तो फिर वहां पर सब निश्चय भी है और व्यवहार भी है। कार्य है न, तो जब कार्य ही नहीं रहा तब फिर वहां पर वो भेद भी नहीं रहा। इसलिए ज्ञानी को निश्चय नहीं होता है कि व्यवहार नहीं होता है, दो में से कोई नहीं होता है। बोलने में आता है हो कि ज्ञानी को निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये दोनों नहीं ज्ञानी को ही होते। वास्तव में ज्ञानी जहां वास करते वहां नहीं होता। क्यों? क्योंकि नई जो है वो श्रुत ज्ञान के अंश का नाम है। श्रुत ज्ञान की पर्याय है, उसका नाम नहीं है, और ज्ञानी को पर्याय नहीं होती। तू इस पर्याय के परिग्रह को छोड़ दे। ये पर्याय का परिग्रह कब छोड़ेगा? गाड़ी, मोटर, बंगला, ये तो बहुत छोड़ने की बात कही, मगर पर्याय मात्र का परिग्रह, पर्याय का परिग्रह,
पर्याय का परिग्रह कैसे छूटता है? काट करके अलग करना नहीं, दृष्टि में से अलग कर दे। कि ऐसे पर्याय के साथ में नाता जोड़ना माने पराई वस्तु को चोरी करने का भाव है। पराई वस्तु को चोरी करने का भाव। ज्ञान की पर्याय ने टेबल को जाना, कुर्सी को जाना। मैं देख रहा हूं आप ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को मैं अभी देख रहा हूं। आपके अंतर में जो वितरागता, ये चैतन्य परमात्मा, ये जो ध्रुव ज्ञायक देव की अटल श्रद्धा, ये जो अभी बीज बोया जा रहा है ना भगवान, दिन प्रतिदिन ये रोज 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 सुनकर के अंदर में ये ध्रुव की दृढ़ता, पर्याय मात्र से ही रस नहीं रहा। पर्याय पर्याय का कार्य करती है, उसको रोकने नहीं चाहता। वो उसका कार्य करती रहती है। उसमें परिवर्तन करने के लिए क्यों जाए? परिवर्तन करने वाला मैं कौन? परिवर्तन करने अंदर से पता भी नहीं है कि वहां पर वो परिवर्तन हो रहा है। पर्याय पर्याय को जानती है, पर्याय पर्याय का अनुभव करती रहती है, पर्याय अनुभव करते जन्म मरण करती रहती है। और मैं ध्रुव ज्ञायक देव अपने सत्ता में से बाहर आता ही नहीं हूं, बाहर नहीं आता हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं। और मैं बाहर आता नहीं हूं और पर्याय मेरे भीतर जाती नहीं है, पर्याय मेरे भीतर नहीं जाती। ओ हो ऐसा अंतर में कि पर्याय मेरे भीतर नहीं जाती, क्योंकि अंदर में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की जो घनता ऐसी है, ऐसा ध्यान के काल में अनुभव होता है। ये निर्विकल्प ध्यान में ऐसा अनुभव होता है कि अनंत काल तक कोई भी पर्याय मेरे अंदर नहीं जाएगी। ये मेरा महल है, ये चैतन्य महल है, ये तीनों काल में टिक कर के रहने वाला महल है। ये महल है, ये कोई प्रसूति गृह थोड़ी है, ये कोई कब्रिस्तान और स्मशान थोड़ी है, ये तो चैतन्य महल है। प्रसूति गृह हो तो पर्याय ध्रुव में पैदा हो जाए। यदि ध्रुव में पर्याय का जन्म हो तो ये तो ध्रुव फिर चैतन्य महल नहीं रहा। यहां पर्याय का जन्म हो तो प्रसूति गृह बन जाएगा। यहां पर्याय की मृत्यु हो तो यहां पर ही कब्रिस्तान बन जाएगा। इसलिए पर्याय का जन्म होता है। तुझे ऐसा लगता है ना, अभी ताजी ताजा बच्चा जहां पैदा हुआ वहां तुझे कैसा लगता है? सूतक लगता है, सूतक लगता है। आज ही किसी की डिलीवरी हो गई हो और जा तो उसके पास में कि नहीं नहीं वहां तो सूतक लगता है। किसी की मृत्यु हो गई है वहां पर सूतक लगता है। बाहर के क्षेत्रों में तो वहां पर सब जगह सूतक लग जाता है। कोई मरता है तो वहां सूतक लगता है, कोई जन्म लेता है तो सूतक लगता है। यहां कहते हैं एक समय की पर्याय का जन्म हुआ, मरण हुआ, वहां तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि सूतक है? वहां पर दृष्टि करना माने ऐसी जगह पर जाना जहां जन्म मरण हो रहा है। मैं तो वहां पर विराजमान हूं, चैतन्य परमात्मा अंदर ही हो। आज समझ में आता है भगवान आपको? हाँ बोल, बात ऐसी ही है। ओ तू ऐसे ही ऐसे गूंगा मत बन, नहीं तो एकेंद्री में जाकर के पैदा होगा। गूंगा मत बन, तू बोल अंदर से कि बात तो ऐसी ही है कि ध्रुव चैतन्य परमात्मा में पर्यायों का जन्म मरण नहीं है। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अंदर से एक बार ये सुनते 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 ये अंतर में हकार का जो भाव आता है कि यही चैतन्य स्वरूप है, उससे एक हथौड़ा पड़ता है मोह पर। पर्याय दृष्टि जो है, पर्याय दृष्टि का ऑपरेशन चालू हो जाता है। अभी तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठा है, यह ऑपरेशन चालू हो गया है। कभी पता नहीं चलता। डॉक्टर जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, कि इंजेक्शन दे दिया, हम इंतजार करते हैं कि दो दो दो, और डॉक्टर कहते हैं चलो खड़े हो जाओ। अरे इंजेक्शन तो दो, अरे हो गया। ऐसी ये हालत है। तुझे अभी पता नहीं चल रहा, तेरे अंदर में जो हकार के भाव से जो दृढ़ता आती है कि बात तो ऐसी ही है, बात तो ऐसी ही है। वहां पर जैसे दुनिया के क्षेत्र में जैसे तुझे हकार कैसे आ जाता है? कोई को तुझे इतना कह दे कि बहुत 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 सुंदर लगते हो, सुंदर दिखती हो, सुंदर दिखते हो, तो कैसा लगता है कि हाँ मेरे बारे में कहा है।
ये मेरे बारे में ही कहा है। सामने वाला व्यक्ति शराब के नशे में नहीं है, वो मुझे समझ चुका है, वो मेरे सौंदर्य को पहचान गया है, वो मेरे में इंटरेस्टेड है, वरना उसने मुझे कैसे बोला बहुत सुंदर लगते हो। वहां पर डाउट नहीं लगता, वहां पर कितनी दृढ़ता है कि चेहरे के बारे में खाली थोड़ा बहुत कह दिया तो लगता है कि मेरे बारे में कहा। आप ज्ञान दीपकों का स्वभाव इतना अच्छा है, प्रेम वाला स्वभाव है, तो तुमको तुरंत लगता है कि मेरे बारे में कहा, मेरे बारे में कहा। अरे मूढ़, तेरे बारे में नहीं कहा, वो विकार के बारे में कहा। जो प्रेम विकार है उस विकार के बारे में कहा। मगर विकार के बारे में कहते तुझे लगता है कि हाँ मेरे बारे में कहा। मैं आप परमात्माओं के घर पर आया, आपने तो क्या प्रेम दिया, तो तू थोड़ा उछलता है कि आहा मेरी तारीफ कर दी। आपके घर पे आया और आपसे जो प्रेम मिला उतना प्रेम कहीं से नहीं मिला। माने तू कचरे वाला है ऐसा तूने मान लिया। तू कचरे वाला नहीं है। तू प्रेम कहां से देगा, तेरे पास में ही नहीं है। तेरे पास में ही नहीं है। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है वो किसी को कुछ देती नहीं है। बात तो ऐसी ही है। यही स्वरूप है, यही स्वरूप है। परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य, परम सत्य। एक एक वचन सुनते समय अंदर में अपने आप बोलेगा नहीं तो भी चल जाएगा, चल तेरे को छूट देता हूं, संडे है डिस्काउंट देता हूं। खाली अंदर से भाव से ही स्वीकार कर, परम सत्य है ये वचन। और मेरे बोलने से नहीं, जब प्रयोग करेगा तो अंदर से ही वो अहोभाव से। बात तो ऐसी ही है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा जिसमें से पर्याय का जन्म नहीं होता है, ऐसा हो। कैसा लगेगा भगवान? तू बाल ब्रह्मचारी है? और कोई मेरे को पूछे कि आपके बाल बच्चे कितने हैं, आपके बेटे का कितने बेटे आप बताओ। झूठ मत बोलो, आपके बेटे हैं, बताओ ना। एक आदमी पीछे पड़ गया, मेरे को बोल रहा है आपके बेटे का नाम बताओ। और मेरा बेटा ही नहीं है, शादी ही नहीं हुई, मेरा कोई बेटा नहीं। फिर भी पूछे, ना ना बेटा है, झूठ बोलते हो, बेटा है, झूठ बोलते हो। और फिर कैसी खोपड़ी जाएगी। वहां तुमको लगता है ना कि मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरा बेटा, तो यहां तू ब्रह्मचारी नहीं है, तू तो खुद ब्रह्म है। और ब्रह्म का बेटा नहीं होता है, ब्रह्म की पर्याय नहीं होती है। तू पर्याय ही नहीं है, तू पर्याय ही नहीं है, तू पर्याय ही नहीं है। ब्रह्म की पर्याय नहीं होती है। ओ हो है ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव न्यायक देव मैं हूं जिसकी पर्याय नहीं होती है। आज जो मुनिवर राम सिंह पाहुड़ दोहा में जो 8वां दोहा है, उस दोहे को पढ़ते हैं और फिर उस परम बोध के अनुभव से पर पदार्थों का रस कैसे छूट जाता है वो समझेंगे। और जो फिर भी पर में लिप्त रहता है, उनका लाखों योनियों में कैसे भटकना होता है वह समझेंगे। पहले गाथा को पढ़ते हैं। जोणिहिं लखहिं परिभमयि अप्पा दुखु सहन्तु पुत्तकलत्तयि मोहियौ जामण बोहि लहंतु। जब तक यह आत्मा बोधि की प्राप्ति नहीं करता, तब तक स्त्री पुत्रादि में मोहित होकर दुख सहता हुआ लाखों योनियों में परिभ्रमण करता है। जब तक यह आत्मा बोधि की प्राप्ति नहीं करता। बोध नहीं लिखा, बोधि लिखा। बोध का अर्थ तो ज्ञान है, और बोधि, बोधि माने ये रत्नत्रयी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता जो है उसका नाम बोधि है। इसलिए 12 भावना में बोधि दुर्लभ भावना है ना, ये बोधि दुर्लभ भावना। ओ हो।
ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य 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 परमात्मा तत्व यही मैं हूं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं कि जिसका बुद्धि जिसके रत्नत्रय प्रकट होते ही फिर पुत्र और स्त्री आदि में माने ये सब परिवारजन। परिवारजन ये कौन है? लुटेरे हैं, ये जिंदगी को लूट लेते हैं, ये शत्रु है, ये जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, ये हमारे मनुष्य जीवन को बिल्कुल निचोड़ देते हैं, हमारा खून पीते हैं। ये परिवारजन कौन है? ये कोई मेरे नहीं है। इस प्रकार की जितनी भी भावना अंतर में पड़ी है उसको निकाल दे। वो कुछ भी नहीं है। ध्रुव सत्ता जो है उस सत्ता का कोई भी लेना देना उससे नहीं। इसलिए नहीं तो और नया संसार शुरू हो जाता है। यही तो होता है दीक्षा लेने के बाद में, महाराज साहब होने के बाद में यही तो हालत होती है। संसाરના ભાઈ ને સંસારની બેન ને संसाરના पप्पा मम्मी ने संसाરના ये ने संसार के। अब ये संसार के साधु के लिए ये दोष है, संसार के माता पिता। अब साधु के लिए दोष है कि संसार के माता, साधु के कोई माता पिता नहीं होते और साधु के माता पिता नहीं होते। महावीर भगवान जो है वो महावीर भगवान की माता का नाम क्या था? महावीर भगवान की माता का नाम था त्रिशला देवी। वो महावीर भगवान की माता थी या बालक वर्धमान की माता थी? भगवान की तो माता होती ही नहीं है। अरे माता का रिश्ता टूटा तभी तो भगवान हुए। ये तो बोलने की झूठी भाषा है कि महावीर भगवान की माता। भगवान जो होते वो भगवान की माता, भगवान की पत्नी, भगवान के बेटे ये नहीं होते। ये वितरागी धर्म में, वितरागी शासन में ये तो अन्य मत की बात है। वो अन्य मत में कहते राम भगवान हुए, उनकी पत्नी का नाम सीता था। ये जैन दर्शन नहीं है, ये वितराग दर्शन नहीं है। यहां तो भगवान के कोई बाल बच्चे नहीं होते, कोई पत्नी नहीं होती, कोई माँ बाप नहीं होते और अरिहंत भगवान के माँ बाप नहीं होते। मैं तो त्रिकाल सिद्ध हूं, मैं सिद्ध परमात्मा, मेरे माँ बाप कहां? ऐसा अंतर में जोर आता है। मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मेरे माँ बाप कहां है? सिद्ध कहते ही ये ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ये भाव। ओ हो। ज्ञान का निरंतर ये जानना 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 होता है, उसमें ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ वो कोई विकल्प, कोई राग द्वेष है ही नहीं। जो परिवारजनों के प्रति भाव था वह भाव अब रहता ही नहीं। वहां तो ये विकल्प निरंतर बदलते रहते हैं, नए 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 भाव। अभी अच्छा है, अभी बुरा है, अभी अच्छा है, अभी बुरा है। ध्रुव में तो ना अच्छा है ना बुरा है, न तो ध्रुव उसे जानने जाता है कि कौन यहां पर मेरा और कौन पराया। ऐसा में अनंत काल तक टिक कर रहने वाला चैतन्य 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 परमात्मा तत्व ये मैं हूं। ऐसा परमात्मा तत्व मैं हूं। अब वहां पर वो है ही नहीं, उससे ही वो वहां पर नहीं है, माने राग और द्वेष के अंदर नहीं है। मोहम्मद का एक शिष्य था, उसका नाम था हजरत अली। अब हजरत अली के साथ में मोहम्मद एक बार जा रहे थे, किसी गांव से गुजरे। और उन्होंने पूछा कि ये संसार क्या है? मोहम्मद ने हजरत को बोला कि एक काम करो, तुम्हारा कोई एक पैर ऊपर उठाओ। हजरत ने पैर उठाया, जो दाया पैर था उसे उठाया और एक पैर जमीन पर था। फिर मोहम्मद ने कहा कि अब जो वो बाया वाला पैर है
उसे भी उठाओ। मगर बाया पैर उठाने गया कि वो दाया पैर उसने नीचे रख दिया। मोहम्मद ने कहा उसको नीचे मत रखो, वो दाया पैर है उसको भी उठाओ और बाया है उसको भी उठाओ। हजरत कहता है मैं गिर जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक पैर उठाता हूं तो दूसरा पैर जमीन पर रखना जरूरी है, जब दूसरा पैर उठाता हूं तो पहला वाला है जमीन पर रखना जरूरी है। मोहम्मद ने कहा इसी का नाम संसार है। जब तुम किसी के ऊपर राग इतना करते हो तब द्वेष वाला भाव वहां नहीं होता, जब द्वेष इतना करते हो तब राग वाला भाव नहीं होता। ऐसे ही ये पैर बदलते रहते हैं, एक समय के लिए भी शांति से रहा नहीं, पैर बदलते रहते। ऐसे ही कुछ होती है, ऐसे ही फिर चलता रहता है। हम भी तो ऐसे ही चलते हैं, एक पैर अच्छी तरह से जमा देते, उसके बाद में दूसरा पैर उठाते, फिर उसको जमा देते, फिर दूसरा पैर उठाते। ऐसे ही तो चलना होता है। ये संसार का चक्र कैसे घूमते हैं, ये आत्मा कैसे भटकता है, ऐसे ही ये दो पैरों से व्यक्ति जैसे चलता है, ऐसे ही ये आत्मा भी चल रहा है। एक राग रखा, फिर उसको उठाया, फिर द्वेष, फिर उसको रखा था, फिर राग को रखा, फिर द्वेष को उठा दिया। ऐसे ही घूमते 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 ये परिभ्रमण हुआ है। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं ये दोनों भाव जो है वो दोनों भाव छोड़ने जैसे है। और मैं आप परमात्माओं से कहता हूं दोनों भावों को जन्म देने वाला मैं हूं, ऐसी मान्यता ये घोर मिथ्यात्व है। घोर मिथ्यात्व है। ओहो, दोनों भावों को कोई भी राग नहीं है और कोई अद्वेष नहीं है। पर में कहीं पर भी रस नहीं रहा। हमारा अभी जो पर का ही इतना रस है, ज्ञान ने किसको जाना, पहले ही क्षण में जैसे ऐसा लगता है मैंने जाना, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। उसमें मैं जान रहा हूं उस भाग को अलग करो, मैं नहीं, वो पर्याय जान रही है, पर्याय जान रही है। और ये पर्याय जान रही, ये जानना भी तो पर्याय में ही हो रहा है ना। हाँ तो होने दो ना, पर्याय पर्याय को जानती है, ठीक है। और अंतर में दृष्टि श्रद्धा ये चैतन्य तत्व की ओर है कि यही मैं भगवान आत्मा हूं। ज्ञान ज्ञान का कार्य करता ही रहता है, वह रुकता नहीं है। एक रूसी कहानी है, वो कहानी ऐसी है कि एक अंगूर की जो बेल है, अंगूर की बेल चढ़ते चढ़ते राजमहल के पास में ऊपर पहुंच गई और वो सब पीछे देखती है कि राजमहल में क्या क्या चल रहा है। तो एक राजा ने किसी सन्यासी को पूछा था कि बताओ हम स्वतंत्र है कि परतंत्र है। अब ये अंगूर की बेल ये सब सुन रही है, सब देख रही है, कहानी है, रूसी कहानी है, देखती है, सुनती है। सन्यासी को पूछा हम स्वतंत्र है कि परतंत्र है। यदि परमात्मा है, क्योंकि वो तो भगवान में मानते नहीं है, कि यदि भगवान है और मैं नहीं हूं, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है और मैं नहीं हूं, दो में से एक बताओ, या मैं हूं या फिर परमात्मा है। यदि परमात्मा ही है और मैं नहीं हूं तो फिर स्वतंत्रता हो गई कि परमात्मा स्वतंत्र है, क्योंकि परमात्मा ही रह गया ना। अब मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा ही रह गया तो स्वतंत्रता आ गई। और परमात्मा नहीं है और मैं ही हूं तो भी स्वतंत्रता आ गई। अब डर किस बात का, क्योंकि मैं ही तो हूं, अब परमात्मा है नहीं तो स्वतंत्र हूं। अंत में यही कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र है बस। रूस में यही तो है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, स्वतंत्र हो। परमात्मा जैसा कोई दुनिया को चलाता नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है, सब व्यक्ति स्वतंत्र है। तुम स्वतंत्र हो।
वो बेल ने ये सुन लिया और बेल ने फिर ये निर्णय लिया कि मैं भी स्वतंत्र हूं ना। जब मैं इतनी स्वतंत्र हूं तो अब मुझे अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उसने निश्चय कर लिया कि मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं बढ़ूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर मेरा अधिकार है ना, मैं बढ़ूंगी ही नहीं। कितनी कोशिश करती रही मगर बेल तो बढ़ती ही जा रही है। वो दिन रात बढ़ रही है और कोशिश ये कर रही है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं बढ़ूंगी नहीं। स्वतंत्र है, ये सत्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि स्वभाव के विपरीत जा सके। स्वभाव के अनुरूप कार्य होता ही रहेगा। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि स्वभाव के विपरीत जाना। मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा स्वतंत्र हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जानना हो रहा है उसको रोक दो, वो तो चलता ही रहेगा। तो जानने के पर्याय के परिणमन को रोकने मत जाना। वो तो बेल की तरह ही है, वो तो बढ़ोतरी होती रहेगी, वो पर्याय तो आगे चलती रहेगी, वो पानी तो नदी का बहता ही रहेगा। सिर्फ तुझे इतना कहा है कि तू उस पर्याय के अंदर नहीं जाता है, ऐसा ध्रुव परमात्मा है, वो तेरा स्वभाव है। पर्याय का पलटना ये पर्याय का स्वभाव है, और उस पर्याय के पलटने में नहीं जाना ये तेरा स्वभाव है, और तू अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं। पर्याय जाने बिना न रहे। पर्याय एक समय के लिए जाने बिना नहीं रहती। जाना, पर्याय ने जाना, पर्याय ने जाना, मगर पर्याय में न जाना। पर्याय ने जाना मगर पर्याय में न जाना। तू जाना मत पर्याय में, जिस पर्याय ने ये सब जाना, ये जाना है। ऐसा ये प्रति समय ये जागृति कि मेरा इस जगत के अंदर कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई मेरे नहीं है, मैं ही भ्रम से ही, ये पत्नी मेरी है क्योंकि मुझे कितना चाहती है, बेटे मेरे हैं कितना मेरा आदर करते हैं, ये परिवारजन सब मेरा कितना ध्यान रखते हैं, ये मित्र दिन में 4-4 बार फोन करके पूछते, ये सब मेरे हैं। ये कितना भ्रम है कि कोई मेरा नहीं है, फिर भी ये भ्रम चलता ही रहता है, ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक छोटे से शहर के अंदर वहां का जो मेयर था, वो नगर का प्रमुख था, मुखिया था, तो उस आदमी ने आकर के किसी पुरोहित को पूछा कि आपके नगर का जो मुखिया है, मेयर है, महापौर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस पुरोहित ने कहा, हमारे नगर में सबसे हरामी कोई व्यक्ति हो तो हमारा मुखिया है। इस आदमी ने आगे जाकर के पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भरता था उसको पूछा कि तुम्हारे नगर के मेयर के बारे में क्या कहना है? बोले इस नगर का सबसे मक्कार आदमी कोई हो तो हमारा मुखिया है। आगे जाकर के नाई को पूछा कि तुम्हारे मुखिया के बारे में क्या कहना है? नाई ने कहा उस उल्लू के पट्टे के बारे में कुछ भी मत पूछो मुझे। और यही आदमी फिर अपॉइंटमेंट लेकर के गया उस मुखिया को मिलने के लिए, काम था कुछ कि गया, और वहां जाकर के फिर मुखिया को पूछा कि आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आप ये जो इस पद पर विराजमान हैं, इस पद की तनख्वाह कितनी लेते हैं? वो मुखिया बोला, इस पद की तनख्वाह, इस पद की तो मैं कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं, ये तो नगर जनों का इतना प्रेम मुझे मिला है कि बस मुफ्त में सेवा करता हूं,
नगर जनों का प्रेम मेरे ऊपर इतना है, वही दिमाग में भर के रखा है। कोई तुम्हें प्रेम नहीं करता, कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। इस भ्रम को दिमाग में से निकाल दो कि यहां कोई मेरा भला करने वाला है, कोई मेरा हितेच्छुक है। हितेच्छुक कोई भी इस जगत में होता ही नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ये इच्छा पड़ी है वो तुम्हारा हित कैसे चाहेगा? वो तो निचोड़ेगा तेरे को, वो हित नहीं चाहता। हित तो उनसे होता है जिनमें इच्छा नहीं होती है। इसलिए तो हम वितरागी परमात्मा को हितोपदेशी कहते हैं। जहां वितरागता है, सर्वज्ञता है, वे हितोपदेशी है। वे हित का उपदेश देते हैं जहां इच्छा ही नहीं रहती। इच्छा थोड़ी भी हो तो कैसे भी करके उसको, कैसे भी करके मैं निचोड़ करके उसका कुछ ले लूं। इस जगत में मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसी जागृति अंतर में रहे। ये राग और द्वेष के कदम से जो घूमना हो रहा है, बस इस घूमने से छुटकारा हो। अब ठहर जाओ, ठहर जाओ। बाईजीत एक फकीर हुआ, वो बाईजीत ने धनुर्विद्या इतने शिष्यों को सिखाई थी, फिर बंद कर दी। जब लोगों ने पूछा बाईजीत को, आप अब ये धनुर्विद्या सिखाना बंद क्यों कर दिया? बाईजीत कहता है, जिन जिन को भी मैंने धनुर्विद्या सिखाई है उनका आखिरी निशान मैं ही था। आखिर वो मेरे पास ही पहुंचे हैं। हमें लगता है कि ये पुत्र मेरा है, ये बहू मेरी है, ये सास मेरी है, ये माता पिता मेरे, बेटा मेरा है। याद रखो, आखिरी निशान तुम ही बनोगे। और उनकी बात नहीं, ये ज्ञान दीपक भी मेरे नहीं है, क्योंकि उनका भी आखिरी निशान तो मैं ही बनूंगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। एक ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यहां कोई मेरा नहीं। ऐसी ध्रुव चैतन्य परमात्मा की मस्ती भगवान तुझे प्रकट हो। ये ऐसा अद्भुत अवसर, ये तो आज मौका मिला था, इसलिए इस सत्संग को मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। आज रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी तुमको दोपहर में सोने का टाइम सप्ताह में एक बार मिलता है, बाकी तो दुकान और ऑफिस में, उसमें भी सोने नहीं दिया। इसलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को जगाने का। जैसे ही सोए कि जगाओ। और आज तो 8 तारीख है। 8 करोड़ मुनिराजों की ये निर्वाण भूमि है, तो 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि पर आज के दिन ना आऊं तो कब आऊं? आज ये अवसर मिल गया है। अब पता नहीं, थोड़े ही दिन में यहां से मैं चला जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। ग्रीनलैंड, जैसे मैंने कहा पहले, लंदन का वीजा आ गया था, अभी ग्रीनलैंड का, फेरोर आइलैंड का, डेनमार्क का ये वीजा भी आ गया। इसलिए अब परदेश जाने की तैयारी है। उससे पहले कुछ अभी वीजा का काम बाकी है। शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, 2-4 दिन के लिए दिल्ली जाने वाला हूं। और दिल्ली में यदि मुझे अवसर मिला तो वहां से फिर अपना पाहुड़ दोहा चलेगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने पर रहूंगा। भावना भाता हूं इंटरनेट की कृपा से हमारा सत्संग रोज एक बार तो पाहुड़ दोहा पर हो, ऐसी भावना भाता हूं। बाकी ज्यादा समय मिलेगा तो फिर देखेंगे, मगर एक सत्संग तो होगा। और ज्ञान दीपकों के साथ में फिर मीटिंग भी रखनी है, वो भी मुझे यदि समय मिला तो जाने से पहले, परदेश जाने से पहले आप ज्ञान दीपकों को मिलूंगा, क्योंकि आप सबके ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट भी जिन जिन के नहीं आए हैं उनके रिपोर्ट भी आपको दिखाने हैं कि किन किन के रिपोर्ट नहीं आए हैं। स्क्रीन को शेयर करके दिखाऊंगा, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगी। नए ज्ञान दीपकों को जोड़ना है जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में साधना नहीं कर पाते, या फिर जिनका आखिरी निशान में ही बनने वाला हूं, उनको छुट्टी दे करके
ऐसे ज्ञान दीपकों को कि जिनका आखिरी निशान एक ध्रुव चैतन्य ही हो और कोई ना हो, ऐसे ज्ञान दीपकों को ये चैतन्य परमात्मा की पुकार। हे ज्ञान दीपक, आज का प्रयोग क्या? तेरे बाल बच्चे कितने हैं? ज्यादातर तो ऐसे ही पुरुष है जिनके बाल ही नहीं बचे हैं। तेरे बाल बच्चे कितने हैं? कोई नहीं। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के बाल बच्चे नहीं होते। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। चलना पर्याय में होता है, ध्रुव में नहीं। किसको जान रहे हो तुम? वो जानने वाली भी पर्याय है, ध्रुव जानता नहीं है। तो पर्याय का जो ये पूरा मूल बेस से ही, मूल से ही ऐसा भेद ज्ञान कि पर्याय का जो ये कार्य होता है जानना, जानने की पर्याय को ढीली छोड़ देने का अभ्यास कर। जानने 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 की पर्याय को ढीला छोड़ दे। इसे जानूं, इसे न जानूं, इसे जानूं, इसे न जानूं, ऐसा भाव निकाल दे। जो पर्याय जिस समय में जिसको जानती है, जानते रहने दे। पर्याय को जानते रहने दे। जिसे भी जानना है उसे जानते रहने दे। अंतर में दृष्टि त्रिकाली ध्रुव पर रख कि जो जानती नहीं है, जो जानता नहीं है, जिसमें परिणमन नहीं है, ऐसा मैं ध्रुव हूं, जिसमें से पर्याय पैदा नहीं होती। मेरा चैतन्य महल पर्यायों का प्रसूति गृह नहीं है, पर्यायों का कब्रिस्तान नहीं है। ये चैतन्य महल, ओ हो। बोलो भगवान, कैसा लग रहा है आपको? कुछ लोग जो आपके शहर में, आपके गांव में मरते, उनका अग्नि संस्कार आपके घर में कर दे तो कैसा रहेगा? कि अरे मेरा घर उसके लिए है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कब्रिस्तान बनाने के लिए घर खरीदा है। वहां लाखों करोड़ों दिखते हैं ना। यहां तो चैतन्य महल अनमोल है और उसमें तो पर्यायों को पैदा करता है। कल्पना में से बाहर निकल कि ध्रुव में से पर्याय पैदा होती नहीं है। पर्याय जानना जानना करती रहे और मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा अपनी मस्ती में। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपका भी भोजन बनाने का समय हो गया होगा, भोजन करने का समय हो गया होगा। आप सब अच्छी तरह से भोजन करो और हम अच्छी तरह से भजन करते हैं। मगर भोजन की क्रिया और भजन की क्रिया जिस न्यायक में मिलती नहीं है, ऐसा निष्क्रिय न्यायक देव चैतन्य परमात्मा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन्हें